हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। एज आपको पता है, जो ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो मेजर प्रोटेक्शन होता है हमारा जो ट्रांसफार्मर से, जिसका आपका मतलब 6 MVA 10 MVA का ऊपर जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपका मैंडेटरी होते हैं। इसीलिए इस प्रोटेक्शन का बारे में इन डिटेल आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे। जैसा हम लोग पहले वीडियोस में भी जैसा जनरेटर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बात किया था, मोटर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बात किया था, इन द सिमिलर फैशन है आपको ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी। इसका आप प्रिंसिपल देखेगा तो सेम प्रिंसिपल है। जैसे ये आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का LV साइड वाइंडिंग या HT साइड वाइंडिंग है आपका, ये ट्रांसफार्मर है या प्राइमरी या सेकेंडरी सा मान लीजिए। सो ये प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग है आपका। जो प्राइमरी वाइंडिंग का तरफ से आपका एक CT साइड है और सेकेंडरी वाइंडिंग का साइड आपका एक CT है। और ये दोनों का जो डिफरेंशियल करंट है हम मॉनिटर कर रहा था इसमें आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको एक यूनिट प्रोटेक्शन है। यूनिट प्रोटेक्शन क्योंकि आपका जो CT है, जो CT जहाँ है आपको एक फिजिकल बाउंड्री है। ठीक है, इसकी अंदर जोन है, जो CT का अंदर का जोन में ही आपको प्रोटेक्शन ऑफर ऑफर करते हैं। ये CT का बाहर जोन में आपको ये प्रोटेक्शन आपको ऑपरेट नहीं करते, इसीलिए आपको इसको यूनिट प्रोटेक्शन बोलते हैं। क्योंकि ये CT का जो बाउंड्री है बिटवीन द CT है या विद इन का जो CT बाउंड्री है, इसी में ही फॉल्ट जोन को ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड। और दूसरा है ये प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का जो मेन पर्पस है ये आपको फेस टू फेस फॉल्ट्स एंड 3 फेस फॉल्ट्स का इसका प्रोटेक्शन को ऑफर करने के लिए है। और इसमें आपको सबसे मिनिमम टाइम डिले में मतलब इंस्टैंटेनियस प्रोटेक्शन है इनफैक्ट ये। ठीक है, सो इंस्टैंटेनियसली अगर इसको ऑपरेट करने है आपको, जल्दी की जल्दी आपको ट्रांसफार्मर का फॉल्ट्स को आपको आइसोलेट करना है, फेस फॉल्ट्स और 3 फेस फॉल्ट्स को। उसमें आपको ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जरूरी है। इसीलिए इसको जनरली हम 6 MVA और इसका ऊपर, जनरली आप देखेगा तो 8 MVA 10 MVA का ऊपर का ट्रांसफार्मर में ये एक तरफ से जरूरी प्रोटेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ कुछ ट्रांसफार्मर्स में मतलब और बड़ा रेटिंग का ट्रांसफार्मर्स में, जिसमें आपको 50 MVA का ऊपर आपका ट्रांसफार्मर चला गया तो इसमें इनफैक्ट आपको ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में इसका जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी ऑपरेट करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन है बड़ा बड़ा रेटिंग का ट्रांसफार्मर में। ठीक है, सो ये आपको ट्रांसफार्मर का जो बेसिक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ऐसे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइमरी साइड में आपका एक CT रहेगा और सेकेंडरी साइड में एक CT रहेगा। और जो करंट आपको इनकमिंग में जा रहे हैं उतना ही प्रोपोर्शनल करंट आपको सेकेंडरी में भी जाना चाहिए। अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो सो इसका जो डिफरेंशियल करंट हमेशा आपको जीरो रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप मोटर में भी डिस्कस किया था, जनरेटर में भी डिस्कस किया था, राइट। लेकिन जो ट्रांसफार्मर का केस में हमारा जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इतना सिंपल नहीं है जैसे हमारा ट्रांसफार्मर और मोटर में होते हैं। जैसा ट्रांसफार्मर मोटर में क्या है, जो आपका करंट आ रहे हैं आपको, जो डिफरेंशियल करंट का CT का एक से एक तरफ और दूसरा आपका न्यूट्रल का तरफ जो CT है, ये हमेशा आपको एक ही टाइप का करंट है, एक ही करंट आएगा। इसका जो आपको करंट का मैग्नीट्यूड में भी, इसका फेज में भी आपको, इसका वेक्टर में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा नॉर्मल कंडीशन पे, राइट। तो इसीलिए आपको डायरेक्टली ऐसे आप ले सकते हैं इसका CT इनपुट को, इसका डिफरेंशियल CT मतलब इसका जो CT का जो डिफरेंशियल करंट पे आपको रिले को डायरेक्टली आप ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन ट्रांसफार्मर का केस में आपको पता है हमारा जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो सकते हैं या नहीं है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो प्राइमरी साइड इसका जो करंट रेटिंग है, जो रेटेड करंट है वो अलग होगा और सेकेंडरी का साइड का इसका रेटेड करंट है वो हमेशा अलग ही होगा। तो इसमें आपको डायरेक्टली आप CT लगा देगा तो इसका रेटेड करंट के हिसाब से इसमें हमेशा स्पिल करंट रहेगा। स्पिल करंट मतलब इसका डिफरेंशियल करंट, ये प्राइमरी करंट माइनस सेकेंडरी करंट, इसका जो डिफरेंशियल करंट है हमेशा रहेगा। और
ये इसकी वजह से जो जस्ट बिकॉज इसका सीटी का इसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो नॉर्मल रेटेड करंट अलग है, इसकी वजह से इसका जो सीटी करंट भी आपको अलग होगा और इसकी वजह से हमेशा डिफरेंशियल करंट इसमें रहेगा। ये आपका सबसे पहले प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है हमारा ट्रांसफार्मर का, इसका वेक्टर ग्रुप प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्टार स्टार ट्रांसफार्मर है तो ठीक है, या डेल्टा डेल्टा है तो ओके, एकदम सेम फेज शिफ्ट में रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी। अदर देन दैट ये आपको स्टार या डेल्टा है या डेल्टा स्टार है, ऐसा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी साइड साइड का इसका जो करंट वेक्टर है आपको अलग अलग फेज शिफ्ट में रहेगा। ठीक है, इसका जो फेज़र डिफरेंस का वजह से भी आपको हमेशा आपको स्पिल करंट रहेगा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी वजह से दो रीजंस का वजह से। और तीसरा रीज़न है हमारा जो ट्रांसफार्मर में हमको पता है जैसा बाकी में जन मोटर में जैसे होते हैं, आपको ट्रांसफार्मर में भी आपका इंड्रस करंट होगा स्टार्टिंग है जो इनिशियल चार्जिंग कंडीशन पे, उस कंडीशन में भी आपका एक तरफ का सीटी, ठीक है, आपको ज़्यादा करंट दिखा सकते हैं। एक तरफ का जो प्राइमरी का तरफ का सीटी है आपको इंडस में करंट दिखा देगा, और नॉर्मल ट्रांसफार्मर का लोड नो लोड कंडीशन में भी आपको प्राइमरी का तरफ आपको करंट दिखा सकते हैं और सेकेंडरी का तरफ आपको करंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर नो लोडेड कंडीशन पे है। और ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन पे अगर चार्ज करेगा तो आपको ओनली प्राइमरी करंट दिखाएगा, सेकेंडरी करंट आपको नहीं भी दिख सकते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से ये चार रीज़न का वजह से आपको ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपको इतना आसान नहीं है ट्रांसफार्मर का केस में। जस्ट लाइक आपको जनरेटर और मोटर में जैसा लगा रहे हैं, ऐसा आप सिंपली एक हाई डिफरेंस मतलब हाई इम्पीडेंस आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इतना इजीली आप ऑफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक चार रीजंस में आपको बताया था, एक फर्स्ट सबसे पहले आपका रेशियो करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको अलग अलग रेटेड करंट अलग अलग है, और इसका जो फेजर शिफ्ट भी आपको अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन वेक्टर ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर का बेसिस में। और तीसरा रीज़न है आपको ट्रांसफार्मर का जो स्टार्टिंग इंड्रेस कंडीशन पे इसका जो इनिशियल एनर्जाइजेशन में भी आपको जो इसका जो ओनली प्राइमरी में जो आपको दिख रहे हैं, इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम है। और आपको तीसरा आपको प्रॉब्लम है ट्रांसफार्मर का जो इसका ग्राउंडिंग का वजह से भी, ये बेसिकली आपको एर्थ फॉल्ट के लिए आपको प्रॉब्लम है। आपको ट्रांसफार्मर का ग्राउंडिंग करंट है या एर्थ फॉल्ट करंट है, वो वेरी करेगा, डिपेंड्स ऑन ट्रांसफार्मर का ग्राउंडिंग अरेंजमेंट का हिसाब से। ठीक है, इसी और ओवरफ्लक्सिंग का वजह से, ये सब की वजह से आपको ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है हाई इम्पीडेंस वाला इतना आसान नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से सबसे पहले आपको जो ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप का वजह से, जैसे आपका ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप है इसका, जैसे आप देखेगा तो ये सब आपको जीरो शिफ्ट का वेक्टर ग्रुप है। इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में इसका वेक्टर में कोई भी फेजर शिफ्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, जैसे इसका अगर ये ट्रांसफार्मर आपको स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा और इसका जो फेजर ग्रुप अगर इसका 0 डिग्री है, तब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का वेक्टर है एकदम इन फेज में है, उसमें आपको कोई भी आपको फेजर करेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, या वेक्टर ग्रुप का करेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। राइट फ्रेंड, ये आपको स्टार स्टार जीरो है या डेल्टा डेल्टा है या डेल्टा जिगजैग स्टार है, ये सब की कंडीशन पे आपको ये आपको मिलेगा। इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का बीच में 0 डिग्रीज का फेज शिफ्ट है, तो इसका जो क्लॉक वेक्टर भी जीरो है, और उसमें आपको कोई भी फेज का कंपनसेशन करने का जरूरत नहीं है हाई इम्पीडेंस में। ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल 1 डिग्री है, -30 डिग्री से प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, उस केस में आपको देख लीजिए, जैसा आपको स्टार जिगजैग स्टार का वन है या YD1 है या DY1 है, उस केस में आपको यहाँ आपको -30 डिग्रीज का आपका फेज शिफ्ट है, सो आपको करेक्शन आपको +30 डिग्रीज में करना पड़ेगा, तब भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वेक्टर्स है इसको आप डायरेक्टली डिफरेंस कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें आपको जो वेक्टोरियल डिफरेंस है हमेशा रहेगा, वो आपको स्प्यूरियस ट्रिपिंग दे सकते हैं। राइट, ऐसा आप 180 डिग्रीज का कनेक्शन, मतलब -180 डिग्रीज का कनेक्शन देख लीजिए, इसमें आपको मतलब YY6 है या DD6 है या ZD6 है या DZ6 है, ये सब में आपको -180 डिग्री से फेस शिफ्ट है। सो इसका क्लॉक एंगल 6 है,
ठीक है। सो इसमें आपको फेजर कंपनसेशन आपको प्लस इसका ऑपोजिट साइड में आपको फेजर कंपनसेशन का ज़रूरत है। ऐसा आप 30 डिग्रीज का कनेक्शन देख लीजिए, जितना भी 11 डिग्री है उसमें आपको प्लस 30 डिग्री है तो माइनस 30 डिग्रीज इसमें करना पड़ेगा। ठीक है। सो इन जनरल आपको जैसा आपको 5 ए या क्लॉक 5 ए क्लॉक 7 है, वो सब में भी आपको अगर आप देखेगा तो एक जनरल फॉर्मूला है। आपको कोई भी क्लॉक नंबर है, एच है, हावर नंबर है, वो हावर एच डिवाइडेड बाई 12 है इंटू 360 है। आप इसमें 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ठीक है। वो इसमें किसी में भी आपको आप सिंपली इससे आप 360 डिग्रीज करेगा तो ये आपका हावर है और इतना आपको माइनस की तरफ, ठीक है, आप इसको फेजर कंपनसेशन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको सबसे पहले आपको फेज कंपनसेशन तो करना ही पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर ग्रुप का हिसाब से, राइट। ये फेजर कंपनसेशन जैसे करेंगे फ्रेंड्स, जैसे आप देखेंगे अगर हमारा डेल्टा स्टार का ट्रांसफॉर्मर है, राइट, डेल्टा स्टार का ट्रांसफॉर्मर है तो फेजर करेक्शन कैसे करेंगे, हमारा सी टी का कनेक्शन ऐसे कर दीजिए, जो डेल्टा का साइड आप स्टार कनेक्ट कर दीजिए और स्टार साइड आपको डेल्टा का साइड कनेक्ट कर दीजिए, सो दैट आपको जो सी टी का तरफ से आप इसका जो फेजर डिफरेंस है आप इसको नलीफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग जो +30 को हम लोग -30 कर रहे हैं, -30 को जो +30 कर रहे हैं, इसका ऑपोजिट तरफ से सी टी का कनेक्शन इसका ऑपोजिट तरफ से, जिस साइड डेल्टा है इसमें स्टार कनेक्ट कर दीजिए और जिस साइड स्टार है इसमें सी टी का कनेक्शन डेल्टा में कनेक्ट कर दीजिए, सो दैट इसका जो फेजर कंपनसेशन आप कर सकते हैं, इसमें फेजर करेक्शन आप कर सकते हैं, राइट। इसकी बात है फ्रेंड्स, आपको जो रेशियो करेक्शन है, जैसे हम लोग बताया था, जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, इसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी में जो रेटेड करंट है आपको अलग अलग होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रांसफार्मर है 11/6.6 के भी ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ तो इसका प्राइमरी में आपको 600 रेटेड एम्पियर हो सकते हैं, सेकेंडरी में आपको 1600 हो सकते हैं। तो इसमें आपको सी टी रेशियो आपको मिल जाएगा 600/1 का, इसमें आपको 1600/1 का मिलेगा। सो हमेशा इसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंशियल करंट आपको रहेगा रहेगा, क्योंकि आपका सी टी रेशियो अलग अलग है। अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में आपको सी टी एग्जैक्ट सेम टाइप का सी टी नहीं है, तब आपको ऑब्वियसली इसमें स्पिल करंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए आप रेशियो करेक्शन के लिए आप इंटरपोजिंग सीटी को लगाना पड़ेगा, ठीक है, इंटरपोजिंग सीटी इसको लगाना पड़ेगा। उससे आप इस 1600/1 का सीटी को आप इंटरपोजिंग सीटी लगा के 600/1 करना पड़ेगा, तब इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, राइट। सो रेशियो करेक्शन के लिए इंटरपोजिंग सीटी लगाना पड़ेगा, फेज एंगल करेक्शन के लिए इसका ऑपोजिट तरफ से फेज कंपनसेशन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए ये सब रीज़न का वजह से यूनिवर्सली आप कहीं पे भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी आप देखेगा तो ट्रांसफार्मर का जो हाई इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है इसको यूज़ नहीं करते हैं। हाई इम्पीडेंस क्यों बोल रहा हूँ, इसमें आपको एक स्टेबलाइजिंग रजिस्टर भी आएगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो जिसमें आपको स्टेबलाइजिंग रजिस्टर लगेगा, इसका नॉर्मल आपको स्प्यूरियस ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए, उसके इसीलिए इसको हाई इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बोल रहे हैं। सो इसीलिए आपको ट्रांसफार्मर का केस में आप कहीं पे भी देख लीजिए हाई इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपको कहीं पे यूज़ नहीं करते हैं। प्रेफरेबली इसको हमेशा लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। इसीलिए आपको कोई भी ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले देखेगा तो इसमें आपको लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन दिखेगा, दैट इज़ आपको बायास्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। ये आपका बायास्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को आपको लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसको देखेगा तो फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो भी आपको सर्किट ब्रेकर है, इसके बाद ये आपका डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, डेल्टा स्टार विथ सॉलिडली ग्राउंडेड ट्रांसफार्मर है। इसका आपका प्राइमरी को एच वी बोल रहा हूँ क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये आपको लो वोल्टेज वाइंडिंग है, राइट। आपका जो प्राइमरी में जो इसका जो सी टीज कनेक्ट किया, राइट, ये सी टीज कनेक्ट किया था आर में, वाई में, बी में, और इसका आपको स्टार पॉइंट बना के आपको इसका आपको प्राइमरी तरफ से आपको ये आपको RET6
X15 का रिले है, इसमें आपको X120 का R फेज आपको 7-8 में जा रहे हैं, आपको Y फेज है 9-10 में जा रहे हैं, B फेज 11-12 में जा रहे हैं, और इसमें आपको स्टार पॉइंट डिफरेंस, राइट। जैसे हम लोग इसके पहले जो वीडियो बनाया था CT कनेक्शन में, उसमें हम इन डिटेल डिस्कस किया था। सो बेसिकली हम लोग आर का IL1 में कनेक्ट कर रहे हैं, वाई का हम लोग IL2 में कनेक्ट कर रहे हैं, और बी का हम लोग IL3 में कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। X120 का इस TB में, राइट, कनेक्शन में। ये आपका HV साइड हो गया, प्राइमरी साइड हो गया। ऐसे हम सेकेंडरी साइड में भी हम लोग RYB CTs को हम रेस्पेक्टिव IL1B, ठीक है, दूसरा साइड का IL2B में और IL3B में रेस्पेक्टली R फेस का IL1B में, Y फेस का IL2B में और B फेस का IL3B में, इन स्टार पॉइंट आपको दोनों का सेम ही है। ऐसा आप कनेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, राइट। जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किया फ्रेंड्स, सीटी का जो पोलैरिटी है कैसे डिसाइड करते हैं। सीटी का पोलैरिटी है स्टार पॉइंट से अवे फ्रॉम स्टार पॉइंट है। तो सीटी का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम स्टार पॉइंट है। इस सीटी का इस तरफ देखेगा और इस सीटी का आपको इस तरफ देखेगा, ठीक है। इस सीटी का, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 कनेक्शन है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो बायस डिफरेंशियल में क्या हो रहा है आपका, जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का सीटीज आपको रिले में अलग अलग जाएगा, राइट। हम लोग जैसे हम लोग इसका पहले कनेक्शन में हम लोग क्या कर रहा था, जैसे इसका पहले कनेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, रिले में आपको आर फेज, वाई फेज, बी फेज और तीन ही कनेक्शन, तीन ही सीटी का रिले कनेक्शन दे रहे हैं। वो तीन ही सीटी का हम लोग डिफरेंशियल सीटी का दे रहे हैं डायरेक्टली। डायरेक्ट हम आर और आर, प्राइमरी का आर, सेकेंडरी आर का जो डिफरेंशियल है करंट है, वो हम सीटी में दे रहे हैं। ऐसा वाई फेज का भी डिफरेंशियल करंट का सीटी में दे रहे हैं, बी फेज का भी दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम तीन ही, लेकिन यहाँ आप देखेगा तो अलग अलग प्राइमरी साइड का तीनों आर वाई भी हम लोग तीन सीटी में दे रहे हैं, और सेकेंडरी साइड में भी आपको आर वाई भी तीनों सीटी में दे रहे हैं। मतलब इस रिले में आपको मिनिमम आपको 6 सीटी का इनपुट तो जरूरी है। प्राइमरी का आर वाई बी के लिए, आर वाई बी के लिए, और सेकेंडरी में भी आर वाई बी के लिए, तीनों के लिए आपको एक ही रिले में आपको 6 सीटी मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए बायस डिफरेंशियल में, राइट फ्रेंड। सो ऐसा हम लोग सीटी का कनेक्शन करते हैं, राइट। इसकी बाद अगर इसका प्रोटेक्शन देखेगा तो ये कैसे करते हैं फ्रेंड्स, इस रिले में आपको अभी प्राइमरी साइड का करंट भी आ रहा है, HV या प्राइमरी मान लीजिए, इस साइड का RYB तीनों करंट आ रहे हैं। ऐसा आपको सेकेंडरी साइड का भी, LV साइड में भी आपको तीनों करंट है, RYB, ये तीनों करंट आपको LV साइड में भी आपको आ रहे हैं। अभी ये रिले क्या करेगा, बायस डिफरेंशियल में ये दो कैलकुलेशन करेगा। सबसे पहले आपको प्राइमरी साइड का आर वाई बी का, ये दोनों को डिफरेंशियल करंट कैलकुलेट करेगा। डिफरेंशियल करंट मतलब IL1 माइनस IL1B, आर का जो डिफरेंशियल करंट है, ऐसा वाई का डिफरेंशियल करंट IL2 माइनस IL2B, ऐसा बी फेस का जो डिफरेंशियल करंट IL3 माइनस IL3B कैलकुलेट करेगा, राइट। इसके बाद ये डिफरेंशियल करंट तीनों फेस का कैलकुलेट करेगा। इसके बाद तीनों फेस का बयास करंट, बयास करंट को आप मान लीजिए एवरेज करंट, एवरेज करंट है। मतलब आप IL1 है, IL1 मतलब मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेना है, मॉड ऑफ IL1 प्लस IL1B बाई टू, एवरेज मतलब ये दोनों का बाई टू। वो आपको आर फेस का, इसको हम लोग बयास करंट बोलते हैं, आर फेस का बयास करंट। ऐसा वाई फेस का बयास करंट है IL2 प्लस IL2B बाई टू। ऐसा बी फेस का IL3 प्लस IL3B बाई टू। ये तीनों को कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो डिफरेंशियल करंट तीनों फेस का, आर वाई बी का तीनों फेस का डिफरेंशियल करंट, और आर वाई बी का तीनों फेस का आपको बयास करंट, ठीक, मतलब एवरेज करंट है पॉजिटिव में, एवरेज करंट ये दोनों को लेते हैं, ठीक है। इसकी बात जैसे मैं आपको बताया फ्रेंड्स, बयास करंट है आपको सेकेंडरी प्लस प्राइमरी का जो करंट है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी का, इसका एवरेज है, हमेशा पॉजिटिव लेना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन है। और डिफरेंशियल करंट है, ये दोनों का डिफरेंस लेना है, राइट, ये दोनों को डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेकर इसकी बाद इसका जो सेटिंग देखेगा तो फ्रेंड्स, ये सेटिंग आपको बायस का कैरेक्टरिस्टिक ऐसे दिखेगा। इसमें आपको सबसे पहले इसका जो पिकअप है, इसका बेसिकली क्या करना है, हमारा बायस प्रोटेक्शन में आपको सबसे पहले हमारा
जैसे हम लोग डिस्कस किए फ्रेंड, इस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या डिसएडवांटेज था हमको। सबसे पहले आपको जो ट्रांसफार्मर का रेशियो करेक्शन करना पड़ रहा है, फेज एंगल करेक्शन करना पड़ रहा है, और इसके बाद आपको स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का इंड्रेस कंडीशन पे इसको ट्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए इंड्रेस कंडीशन पे, और इसके बाद ट्रांसफार्मर का थ्रो फॉल्ट कंडीशन पे भी, मतलब आउट जोन प्रोटेक्शन में, इसका आउट जोन में भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो तब भी इसको न्यूसेंस ट्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। ऐसे ये तीन करेक्शन करके इसको यूज़ कर रहे हैं। ये लो इम्पिडेंस में ये तीनों की तीनों आपको सॉफ्ट में इस रिले का अंदर ही करना पड़ते हैं। ठीक है, इस रिले का अंदर ही आप देखेगा तो सबसे पहले इसका सबसे पहले सीटी का सेटिंग होते हैं। सीटी का सेटिंग में प्राइमरी साइड का सीटी रेशियो आप डाल सकते हैं। जैसा प्राइमरी साइड है आपको 600/1 है, 600/1 डाल सकते हैं। और ऐसा आपको सेकेंडरी साइड पे भी सीटी रेशियो जैसा 1600/1 है, वो भी आप डाल सकते हैं, राइट। इसके बाद आपको प्राइमरी साइड का सीटी का कनेक्शन टाइप है, दो हो सकते हैं, एक टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 छोड़ दीजिए। टाइप 1 मतलब क्या होता है, हमारा दोनों सीटी का, प्राइमरी का और सेकेंडरी का सीटी का, अगर इसका जो करंट डायरेक्शन ऑपोजिट साइड है, जैसे इसमें आप देखने के लिए सिंपली आप देख लीजिए, जो स्टार पॉइंट से ये क्या आ रहा है, सीटी डायरेक्शन अवे फ्रॉम स्टार पॉइंट है, मतलब सीटी का सेकेंडरी में इसका जो करंट है ऐसे जा रहे हैं, राइट, सीटी का सेकेंडरी में। और इस तरफ देखेगा तो सेकेंडरी है, स्टार पॉइंट इस साइड बनाया था, राइट। सो इसका अवे फ्रॉम स्टार पॉइंट है, इसका करंट ऐसे है, मतलब ये इसका करंट ऐसे ही है और इसका करंट ऐसे है, मतलब ये दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 बोलते हैं कनेक्शन, राइट। टाइप 1 मतलब दोनों का सीटी का सेकेंडरी करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज में, इसको हम लोग टाइप 1 बोलते हैं। क्योंकि हम लोग डिफरेंशियल में क्या करना है, इसका कनेक्शन हमको ऐसे करना है 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज में करना पड़ते हैं, राइट। ये किस में है, हाई इम्पिडेंस में, जैसे इस केस में आपको रिले में डिफरेंशियल करंट आना है, तो इस सीटी और इस सीटी का तीनों फेज का आपको सेकेंडरी आपको 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज में होना चाहिए, सो दैट आपको जो भी करंट आ रहा है नॉर्मल कंडीशन पे, इसका डिफरेंस करंट ही आपको रिले में जाना चाहिए, दोनों कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, और इसका जो डिफरेंस है वही आपको रिले में जाना चाहिए। इसीलिए इसको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि तीनों फेज का डिफरेंशियल करंट जा रहे हैं, राइट। सो इसीलिए आपको ये डिफरेंशियल करंट जाएगा। लेकिन आपको लो इम्पीडेंस में आप देखेगा तो ये सीटी अलग अलग जा रही है, इसको डायरेक्टली हम लोग डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिले का अंदर अलगारिदम का थ्रू हम लोग रिले ये तीनों फेज का करंट का हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कनेक्शन कोई भी कर सकते हैं बायस डिफरेंशियल में, क्योंकि इस सीटी अलग जा रहा है इनपुट, इस सीटी का इनपुट तीनों अलग जा रहे हैं। इसीलिए हमको सिर्फ सिर्फ और सॉफ्टवेयर में आपको सेटिंग बताना पड़ेगा, ये सीटी को कैसे कनेक्ट किया हम लोग, राइट। इस सीटी को हम लोग, मतलब ये दोनों सीटी के हम लोग 180 डिग्रीज, मतलब हम लोग जैसा नॉर्मल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होते हैं हाई इम्पीडेंस, जैसा उस जैसे ही अगर इसको कनेक्ट किया तो इसमें आपको कनेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, इसको टाइप 1 मेंशन करना पड़ेगा, दोनों का सीटी मतलब टाइप 1 कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर ये दोनों का सीटी का डिफरेंशियल है, हम लोग सेम डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल स्टार पॉइंट जैसे इसको कनेक्ट किया, ऐसे ही इस साइड भी स्टार पॉइंट बना दिया तो क्या होगा, इसका भी ऐसा होगा सीटी सेकेंडरी में करंट डायरेक्शन, और इसका भी सीटी डायरेक्शन सेम ही होगा, मतलब दोनों का 2 वोल्ट्स आपको लोड साइड ही होगा, राइट। तो उस केस में आपको टाइप 2 कनेक्शन करना पड़ेगा, राइट। या नहीं है तो इसको भी अगर फॉर एग्जांपल इस साइड कनेक्ट किया जाए स्टार पॉइंट, तब दोनों का आपको अप साइड ही होगा कनेक्शन सेकेंडरी में। तो अगर ये दोनों का सीटी सेकेंडरी साइड आपको सेम है, तब आपको टाइप 2 कनेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब इसको टाइप 1 कनेक्शन करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। ओके, ये आपको टाइप 1 टाइप 2 है। इसकी बाद आपको सीटी का पोलैरिटी आपको भी रिवर्स करने का ऑप्शन रहते हैं। सीटी का पोलैरिटी आपको रिवर्स नहीं करना है तो इसको नो करना है। अगर सीटी का पोलैरिटी रिवर्स करना है, रिवर्स करेगा तो आपको तीनों फेज का सीटी का पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा।
ठीक है, तीनों फेज का जो S1 S2 का जो कनेक्शन आपको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर में ही है। आपको जो करंट आ रहे हैं इसका एग्जैक्ट उल्टा में नेगेटिव में ये करंट रीड करेगा अंदर, रिवर्स एस करेगा तो। अगर रिवर्स नो करेगा तो जैसे इसका डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव करंट है तो पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो करंट का पोलैरिटी आप रिवर्स कर सकते हैं, राइट। ये आपका सीटी का सेटिंग होता है कनेक्शन के हिसाब से। इसकी बाद तीनों फेज का करंट आ गया। इसके बाद ये आपको एडिशनल सेटिंग, ये आपको मेन प्रोटेक्शन का सेटिंग आप देखेगा तो इसमें आपको फर्स्ट सेटिंग है आपको IS1, आपको इनिशियल पिकअप सेटिंग है। इसके बाद आपका एक स्लोप रहेगा M1 है आपको। इसके बाद आपको सेकंड सेटिंग आपको रहेगा IS2। इसके बाद ये स्लोप रहेगा M2। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसका ऑपरेशन देखेगा तो क्या होगा, अप टू IS2 करंट तक, IS2 करंट तक है ये आपको इनिशियली आपको क्या होगा, बायस करंट जीरो, जीरो से लेकर जीरो में आपको क्या होगा, आपको पिकअप करंट है आपको IS1 होगा। ठीक है, ये IS1 होगा। इसके बाद आपको IS1 जैसा आप देखेगा तो ये आपको डिफरेंशियल करंट का पिकअप करंट है, राइट। जैसा आपका इसका ट्रांसफार्मर में लोड करंट बढ़ते हैं, लोड बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते हैं तो आपको इसका पिकअप करंट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। इसके बाद ये IS2 का बाद आपको ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। इसी वजह से आपको जो IS1 पिकअप सेटिंग है हमेशा क्या रखना पड़ेगा, जो नॉर्मल जो डिफरेंशियल करंट है, जो मैक्सिमम अलाउबल डिफरेंशियल करंट होते हैं, ये बेसिकली आपको मैक्सिमम जो आपको सीटी का मिसमैच होते हैं, सीटी का दोनों सीटी का मैग्नेटाइजिंग करंट ले लीजिए इसका नेम प्लेट से, उस मैग्नेटाइजिंग करंट का जो डिफरेंस होते हैं, या इसको दोनों दोनों मैग्नेटाइजिंग करंट का जो डिफरेंस होता है वो आपको IS1 होते हैं। ठीक है, फॉर सेफ्टी के लिए हमेशा IS1 हम लोग जनरली क्या लेते हैं, 10% से लेकर 20% तक का बीच में रख देते हैं। ठीक है, तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ 20% पिक करता हूँ जनरली। 20% है आपको रेटेड करंट है, आप IS1 सेट करता हूँ। इसके बाद IS2 इज हमारा जो ट्रांसफार्मर का नॉर्मल रेटेड लोड करंट है। ठीक है, रेटेड लोड करंट है आप जनरली 100% या 100 से लेकर 150% है इसका जो नॉर्मल रेटेड लोड करंट है, उस तक आपको ये सेटिंग आपको बहुत कम रहेगा, 20% का आसपास ही रहेगा, मतलब 20% से लेकर 25 या 30% बढ़ेगा। यहाँ आपको 35, ये 20 है तो ये 30 मान लीजिए स्लोप का वजह से। ठीक है, ये स्लोप आपको ऐसा सेट करना पड़ेगा आपको रेटेड, या अगर आपको फॉर एग्जांपल जिसमें आपको सीटी का आपको सिमिलर सीटी एग्जैक्टली, तब आप इस स्लोप को आप M1 को जीरो भी कर सकते हैं। M1 जीरो करेगा तो आ- मतलब अप टू IS2 करंट तक आपको, मतलब अप टू रेटेड लोड करंट तक आपका ओनली 20% पिकअप ही रहेगा। मतलब ट्रांसफार्मर का लोड करंट तक, लोड करंट है बयास करंट, मतलब आपको प्राइमरी प्लस सेकेंडरी बाई टू, मतलब एवरेज करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर रेटेड लोड करंट में चल रहा है तो इसका बयास भी रेटेड लोड करंट ही होगा। सो रेटेड लोड करंट तक आपको ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल करंट है आपको इसका पिकअप पे मैं 20% ही रखा, M1 जीरो कर दिया। अगर ट्रांसफॉर्म दोनों सीटी प्राइमरी और सेकेंडरी के अगर मिसमैच है तब आपको थोड़ा सा स्लोप सेट करना पड़ेगा आपको 10% 15%, राइट। सो जनरली मैं अगर सिमिलर सीटी है तो स्लोप M1 जीरो करता हूँ, अदरवाइज जितना डिफरेंस है तो उतना स्लोप सेट करता हूँ। ठीक है, सो M1 और IS1 सेट कर दिया, और IS2 हम लोग 100% से लेकर 150% का बीच में जो ट्रांसफार्मर का रेटेड लोड करंट है ऐसे सेट करते हैं। ठीक है, जनरली में 1.1 या 1.2% है, मतलब 120% ऑफ रेटेड करंट है, वो हम लोग 120% सेट करते हैं IS2 को, और IS1 को 20% सेट करते हैं, राइट। M1 जीरो या 10% या 15% सेट करते हैं। इसके बाद M2 मतलब रेटेड लोड करंट का ऊपर जा रहे हैं, मतलब फॉल्ट है, फॉल्ट कभी भी हो रहा है तो इसका पिकअप भी बढ़ रहे हैं, वो हम लोग M2 को 150% सेट कर देते हैं जनरली। ठीक है, M2 को है मतलब आपको M2 200% या 250% जैसे आप चाहिए ऐसा आप सेट कर दिए, मतलब ये आपको स्लोप को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। सो जितना ज़्यादा आपको करंट है फॉल्ट करंट, उतना ज़्यादा आपको डिफरेंशियल करंट भी रहेगा, और ये आपको सबसे मिनिमम टाइम डिले में आपको ऑपरेट करेगा। ठीक है फ्रेंड, सो बायस डिफरेंशियल कनेक्शन में आपको आपको सीटी का प्राइमरी सीटी रेशियो
और सेकेंडरी सीटी रेशियो और इसका टाइप ऑफ कनेक्शन है डालना पड़ेगा। इसके साथ आपको ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप क्या है वो भी आपको बहुत ही ज़रूरी आपको मेंशन करना पड़ेगा। डी वाई एन है या डी वाई 1 है, डी वाई 11 है, वो आपको कनेक्शन ग्रुप है, वेक्टर ग्रुप आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको सीटी का पोलैरिटी अगर उल्टा नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो प्रोटेक्शन सेटिंग में आपको IS1 आपको मिनिमम जो पिकअप सेटिंग है आपको जो 20% है वो हम सेट करेंगे। M10 या नहीं है तो 10% या 15% सेट करेंगे। इसके बाद IS2 है हम लोग 120% मतलब आपको नियर टू रेटेड लोड करंट आपको सेट करना है। M2 आपको 200% से लेकर 300% के बीच में आपको सेट करना है। ठीक है। सो पिकअप, इनिशियल पिकअप, फर्स्ट स्लोप और सेकंड पिकअप और सेकंड स्लोप आपको सेट करना पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रांसफार्मर का बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का बारे में ये आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बना के लिए आगे भी हमारा साथ बनाते रहिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।